जय हिंद साथियों, मैं अनिल मौर्य अपने YouTube चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है भारत की प्रमुख घाटियां। दोस्तों, भारत की प्रमुख घाटियों से एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों प्रमुख घाटियां जो हैं भारत की, उसको कवर किया गया है। बहुत सारी दोस्तों घाटियों को इस वीडियो में कवर किया गया है और महत्वपूर्ण जो घाटियों से रिलेटेड फैक्ट भी हैं उसको भी कवर किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दे रहे हैं, ये कश्मीर घाटी है और इसके साथ देखिए जो भी घाटी बताया जाएगा उसके साथ उस घाटी का इमेज भी लगा रहेगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक घाटी को कवर करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इतने सारे कंटेंट तैयार करने में काफ़ी टाइम और मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिए, सारे आपके जो प्रमुख घाटियाँ हैं कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक घाटियों को देखते हैं। दोस्तों, हम भारत की घाटियों को देखने वाले हैं एक एक करके। तो इससे पहले आपको बता दें कि आखिर घाटी कहते किसको हैं। तो दोस्तों ये देखिए कुल्लू घाटी है। ठीक है, ये देखिए कुल्लू घाटी है। तो घाटियाँ दोस्तों दो पहाड़ियों के बीच कोई मैदानी क्षेत्र हो, ये देखिए मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, उसे ही कहते हैं घाटी। दो पहाड़ों के बीच कोई मैदानी क्षेत्र हो जहाँ पे लोग निवास करते हैं उसे ही घाटी कहते हैं। ठीक है, जूम करके दोस्तों आपको दिखा रहे हैं तो आपको काफ़ी बेटर समझ में आएगा। ये देखिए पर्वत है दोनों तरफ से और कुल्लू घाटी जो आपको दिख रही है वो मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से क्या है, पहाड़ है और ये मैदानी इलाका है। ठीक है, ये वाला क्या है, मैदानी इलाका। तो इसी के देखिए इधर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर ही मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं और यहाँ पर भी देखिए ये इस पहाड़ियों के बीच में क्या है, ये पहाड़ के बीच है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये पहाड़ के बीचों बीच लोग क्या रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। इसी को कहते हैं घाटी। ठीक है, अब जूम करके आपको दिखा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आपको आएगा। ये देखिए यहाँ पे कुल्लू घाटी यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो आगे वीडियो में हम कुल्लू घाटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं, ये छोटे छोटे आपको घर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये छोटे छोटे देखिए जो ये सब क्या है, ये सब घर हैं। ठीक, आपको ब्यास रिवर भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये है, ये जो रिवर बह रही है, ठीक है, यही है ब्यास रिवर। ठीक है, और इसके बगल से ये रोड जा रहे हैं, रास्ता है। ठीक, इसी को कहते हैं दोस्तों घाटियाँ। ये देखिए पहाड़ों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। अब हम दोस्तों एक एक घाटी को कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए जो घाटी हम बता रहे हैं उस घाटी का यहाँ पे इमेज भी लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कश्मीर घाटी को देख ले रहे हैं। यह घाटी कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। दोस्तों, पर्वत श्रेणियों का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक इस आई बटन पे है। तो यदि आप पर्वत श्रेणियों का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यह लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा है। जो कश्मीर घाटी है 135 किलोमीटर लंबा है और 32 किलोमीटर चौड़ा है। झेलम नदी दोस्तों इस घाटी की प्रमुख नदी है, यानी इस घाटी से होके झेलम नदी बहती है। इस घाटी में
निम्नलिखित ज़िले स्थित हैं। देखिए ये ज़िले हैं जो कश्मीर घाटी में स्थित हैं: अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, बांदीपुर, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगाम, पुलवामा, शोपिया और श्रीनगर। अगली जो घाटी है नुब्रा घाटी। कश्मीर घाटी को हमने देख लिया, नुब्रा घाटी को देखते हैं। ये नुब्रा घाटी का इमेज है। तो नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह श्योक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी है। यहाँ पहुँचने के लिए लेह से खारदुंगला दर्रे से होके आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो यदि आप भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं। अगला जो घाटी है ब्रेंग घाटी, ठीक है। यह घाटी जम्मू और कश्मीर प्रदेश के अनंतनाग ज़िले में स्थित है, जिसे यहाँ बहने वाली ब्रेंग नदी बनाती है, जो स्वयं झेलम नदी की एक सहायक नदी है। घाटी की चौड़ाई नदी के दोनों ओर 40 किलोमीटर है। कोकरनाग इस घाटी का मुख्य शहर है, ठीक है। तो ये देखिए ब्रेंग घाटी का इमेज है। अगला घाटी है मरखा घाटी, ठीक है। मारखा घाटी जम्मू और कश्मीर के लद्दाख ज़िले के पूर्वी भाग में स्थित है। मरखा घाटी अपने मनोरम दृश्यों, तिब्बती बौद्ध पठारों और दूर दराज के गांवों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। अगली जो दोस्तों घाटी है कुल्लू घाटी, जो अभी हमने आपको गूगल मैप पे दिखाया है, ठीक है। तो यह घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ब्यास नदी अभी हमने आपको दिखाया था, ब्यास नदी को, ठीक है। तो ब्यास नदी इसमें से आगे बहती है। इस घाटी से होकर ही ब्यास नदी बहती है। यह घाटी अपने मंदिरों और चीड़ व देवदार के वृक्ष जो होते हैं उससे ढकी हुई है, ठीक है। ऊंचे पहाड़ों और सेब के बागान भी यहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसके लिए ही यह जानी जाती है। कुल्लू घाटी पीर पंजाल पर्वतमाला और मध्य हिमालय व महान हिमालय के बीच सटी हुई है। कुल्लू शहर घाटी में मुख्य शहर है और दोस्तों इस घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। अगली जो घाटी है कांगड़ा घाटी। इस घाटी का मुख्य भाग भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ के स्थानीय निवासी अधिकांश रूप से पहाड़ी की कांगड़ी उपभाषा बोलते हैं। कांगड़ा जिला इस घाटी के एक भाग और उसके आसपास के पर्वतों पर विस्तारित है। ये कांगड़ा घाटी का इमेज है। अगली जो घाटी है फूलों की घाटी। यह दोस्तों काफ़ी खूबसूरत घाटियाँ हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूल खिलते हैं, बहुत कलर के रंगीन रंगीन फूल खिलते हैं। एक बार दोस्तों इस फूलों की घाटी में आप जाइए, यह उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित फूलों की घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। 1982 में दोस्तों इस घाटी को यूनेस्को ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था, ठीक है। फूलों की घाटी बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर 500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ देखने को मिलते हैं। ये देखिए इमेज है फूलों की घाटी का, ठीक है। अगली जो घाटी है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद दोस्तों यह नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। दोस्तों भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, उसके बाद से ही यह घाटी को बंद कर दिया गया था। फिर 2015 में इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। ये देखिए नेलांग घाटी है।
अगली जो घाटी है दोस्तों भागीरथी घाटी। भागीरथी घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहीं से होकर भागीरथी नदी निकलती है जो आगे चल के गंगा कहलाती है। अगला जो घाटी है मंदाकिनी घाटी। मंदाकिनी घाटी उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। यह यू आकार की घाटी है। ठीक है, इस घाटी के जो आकार है यू आकार की है। इस घाटी से होकर मंदाकिनी नदी बहती है जो गंगा की सहायक नदी है। अभी देखिए हमने देखा कि भागीरथी जो है मंदाकिनी नदी जो है ये सब मिल के आगे बहती हैं, यही गंगा नदी कहलाती है। मंदाकिनी घाटी से कुछ दूर पर ही केदारनाथ मंदिर है। दोस्तों केदारनाथ काफ़ी फेमस मंदिर है उत्तराखंड की, जो शिव भगवान को समर्पित है। केदारनाथ, बद्रीनाथ भी मंदिर है, शिव भगवान को दोस्तों ये समर्पित है केदारनाथ मंदिर। अब हम दक्षिण भारत की घाटियों को एक एक करके देख लेते हैं। अगला जो घाटी है युमथांग घाटी। युमथांग घाटी सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिला, देखिए ये उत्तर सिक्किम जिला एक है, वहीं पे यह युमथांग घाटी स्थित है। यह घाटी हिमालय पर्वतों से घिरी हुई है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ लाल, नारंगी, बैंगनी, पीले और सफ़ेद रंग के फूल देखने को मिलते हैं। अगला जो है ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी पूर्वी भारत में पूर्वी और उत्तरी हिमालय की श्रेणियों के बीच एक क्षेत्र है। यह घाटी असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के निकट है। यह घाटी पश्चिमी असम और पूर्वी असम में विभाजित है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी है, ठीक है, और ये असम, देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये असम है, ठीक है, तो असम में ही स्थित है। अगली घाटी है बराक घाटी। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित नदी घाटी है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर ही पड़ा है। दोस्तों जो बराक घाटी है वो बराक नदी के नाम पर ही पड़ा है। सिलचर इस घाटी का मुख्य नगर है। यह क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कछार, करीमगंज और हालाकांडी। यहाँ पे देखिए इसका इमेज है। अगली जो घाटी है दिबांग घाटी। यह घाटी अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी दिबांग जिले में स्थित है। इसी जिले से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों यहीं पे स्थित, देखिए यहाँ पे स्थित है दिबांग घाटी, और यहीं से होकर ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है और यहीं से भारत में प्रवेश करते हुए असम से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये दिबांग घाटी का इमेज है। अगली जो घाटी है डेसडू घाटी है। डेसडू घाटी भारत के नागालैंड व मणिपुर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तारित एक घाटी है। यह अपने प्राकृतिक वातावरण और प्राणी वनस्पति विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगली जो घाटी है इम्फाल घाटी। देखिए यहाँ पे है, ये मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो वहीं पे इम्फाल घाटी है। तो इम्फाल घाटी को मणिपुर घाटी भी कहा जाता है। यह घाटी मणिपुर राज्य में स्थित है। इस घाटी का आकार अंडाकार है। इस घाटी के मध्य से होकर इम्फाल नदी बहती है। यहाँ देखिए ये नदी बह रही है, ठीक है, ये इम्फाल घाटी का इमेज है। अगली जो घाटी है लेटलम घाटी। यह मेघालय की राजधानी शिलांग शहर से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जगह पर चढ़ाई एक लंबी ऊबड़ खाबड़ लेकिन हरियाली वाली पगडंडी है, जो ट्रेकर्स जो पहाड़ पे चढ़ते हैं। अभी ये देखिए ये जो रास्ता है, यहाँ पे देखिए इमेज में देखिए ये जो रास्ता है यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी ऊंचे स्थान पे है लेटलम घाटी। तो यहाँ पे ट्रैकिंग किया जाता है, मतलब लोग चढ़ के आते हैं। कई पर्यटक स्थल आए, काफ़ी खूबसूरत ये दृश्य है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, लेटलम घाटी। तो यहाँ पे यात्रियों और प्राकृतिक जो प्रेमी होते हैं उनको समान रूप से आकर्षित करती है, ठीक है।
यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं, चढ़ते हैं पहाड़ पे। ठीक है, अब दोस्तों हम दक्षिण भारत की जो घाटियाँ हैं उसको देख लेते हैं। नंदयाल घाटी। नंदयाल घाटी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल ज़िले में स्थित है। देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ पे देखिए नंदयाल घाटी है, यहाँ पे देखिए इसका इमेज भी है। ठीक है, अगली घाटी है अरकू घाटी। अरकू घाटी भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। यह घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान भी है। यहाँ पे जनजातियाँ भी निवास करती हैं। दोस्तों यदि जनजातियों का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो जनजातियाँ हैं उसको कवर किया गया है। ठीक है, अगली घाटी है कंबम घाटी। कंबम घाटी केरल राज्य की सीमा के पास भारत में तमिलनाडु राज्य के थैनी जिले में एक घाटी है। यह दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी है। इस घाटी में दोस्तों खेती भी की जाती है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। अगली जो घाटी है केटी घाटी। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है। केटी घाटी नीलगिरी जिले के एक छोटा सा शहर है और ऊटी कुन्नूर रोड पर स्थित है। अपने सुंदर दृश्य और हरियाली के कारण केटी घाटी नीलगिरी के स्विट्जरलैंड के रूप में प्रसिद्ध है। यानी केटी घाटी को स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये देखिए उसका इमेज है। अगली जो घाटी है सांद घाटी। सांद घाटी को साइलेंट घाटी भी कहते हैं, जो केरल राज्य में स्थित है। यह पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह विश्व विरासत पश्चिमी घाटी का हिस्सा है। स्थानीय लोग इसे सैरंध्री वन कहते हैं। अंग्रेज़ों ने इसका नाम सांद घाटी रखा था। दोस्तों इस घाटी की खोज एक अंग्रेज़ ने की थी, तो उसने ही इस घाटी का नाम सांत घाटी रखा था। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।